सभी जन परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में तेरा धन्यवाद खुदावंद, इस विजन के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद, इस पवित्र स्थान के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे चुनाव के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। सच में तेरा वचन सही कहता है कि ना तो बढ़ती पूर्व से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से, लेकिन ग्रोथ, प्रोग्रेस, तरक्की बढ़ती परमेश्वर तेरी ओर से है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस ग्रोथ के लिए, तेरी ग्रेस के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। एक एक जन के लिए, एक एक कलीसिया मेंबर को तेरे ब्लड में छुपाते, कवर करते हैं परमेश्वर। तेरे स्वर्गीय दूत आज एक एक जन पर अपनी छाया करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन से भर दे खुदावन, जुम्बश के साथ तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। आज का वचन इन लोगों की लाइफ में बड़े कामों को लेकर आए परमेश्वर। दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां इनकी लाइफ से पूरी तरह से दूर हो जाए, अंधकार की शक्तियां निराश हो जाए, जल के नाश हो जाए, राख हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं बोने के लिए। तारीफ करते हैं परमेश्वर की उसकी ग्रेस के लिए कि सच में परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है, परमेश्वर है जो ग्रोथ देता, किसी एवेंजलिज्म से ना किसी विरोध से, लेकिन ये परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी जन बोने के लिए, ताकि परमेश्वर आपको छू सके फाइनेंशियली भी। और जितने भी जन हैं कलीसियाएं ब्रांचेस में भी हैं, सेम ग्रेस, आप सेम परमेश्वर के शेल्टर के नीचे हैं। आप जानते हैं जितने भी फिजिकल अपीयरेंस के साथ परमेश्वर के घर में हैं और रोड्स पर, रास्तों में आ रहे हैं, वे सभी जन परमेश्वर से 2 गुना आशीषों के हकदार हैं। परमेश्वर ऑनलाइन से ज्यादा, परमेश्वर जो प्रभु के घर में खुदा उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। सो सभी जन बोने के लिए अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। याद रखिए कि परमेश्वर जो है स्वर्गीय स्थानों से परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीषों के साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ऊंचा करना चाहता है, खुदावंद फेवर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है इफिसियों 1 उसके 3 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। कि परमेश्वर ही है जो हमें सब प्रकार की आशीषें देता है। लेकिन यदि हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग्स चाहिए तो उसका भी एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है कि परमेश्वर के वचन को पूरा करके ही परमेश्वर से हम हर तरह की डिलीवरेंस और छुटकारा और टेस्टिमनीज और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को परमेश्वर से रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि सब प्रकार की आशीषें स्वर्गीय स्थानों से परमेश्वर पिता देता हमें, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना पड़ता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना हम उसकी आशीषों को नहीं ले सकते। जैसे वचन कहता है कि इसहाक जो परमेश्वर का दास, मैन ऑफ गॉड, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, उसने भी अपने प्रिय बेटे एसाव को कहा कि जाओ जल्दी से मेरे लिए एक फेवरेट डिश, स्वादिष्ट भोजन अहेर करके, शिकार करके लेकर आओ और बनाओ, जिसे मैं खाऊं और मेरा मन तृप्त हो जाए, मैं खुश हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं, ताकि मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं, तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। सो वो भी परमेश्वर के नियम को, सिद्धांत को अच्छे से समझता था कि परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना, परमेश्वर के आगे कुछ भी ऑफर किए बिना परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारी लाइफ में नहीं उंडेल सकता। यदि हम पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोरी का पैसा, कमाई का पैसा जो है वो अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, प्रभु को छोड़ किसी अन्य की उपासना कर रहे हैं, यदि हम मूर्ति पूजा करते हैं, यदि हम किसी और जगह की चीजों को जो है खाते हैं, उसके प्रभाव के नीचे जो चीजें उन्हें खाते हैं, सो जो वचन को पूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर कहता है उन्हें मैं किस तरह से, उन्हें मैं कैसे स्वर्गीय आशीषें दूं भला। सो इसहाक कहता कि जाओ जल्दी से, तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे खुश हूं, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं, मैं तुझे चाहता हूं कि तू बहुत बढ़े, मैं चाहता हूं कि तू मेरे पीछे जब मैं मर जाऊं तो तू मेरी चीजों को आगे लेकर जाए, तो जा जल्दी से, पहले मुझे प्रसन्न कर जा, मुझे एक मनमाना भोजन जो मुझे पसंद है उसे लेकर आ। हालेलुया। बिना परमेश्वर को प्रसन्न किए हम परमेश्वर से स्वर्गीय स्थानों की आशीषें, ब्लेसिंग्स, टेस्टिमनीज को नहीं ले सकते। वचन कहता है कि याकूब की माता रिबका, जो कि उसे अधिक प्रिय थी, ज्यादा पसंद करती थी, फटाफट उसने कपड़े पहनाए, साफ के उसके सामने ले गई और भोजन खाना पकाया, और जैसे खाया तो इसहाक ने याकूब को आशीषें दी, ब्लेसिंग्स दी। सो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आज कितने जन तैयार हैं? याकूब ने
उसका तरीका डिफरेंट था, गलत था थोड़ा सा। उसने अपने भाई को धोखा दिया। वचन कहता है कि इसीलिए हमें भी हमेशा लगातार प्रभु के वचन के अनुसार ही अपनी परमेश्वर से अपनी ब्लेसिंग्स और आशीषों को लेना चाहिए। गलत रीति से ब्लेसिंग्स नहीं लेनी चाहिए। चोरी का पैसा जो है उसके द्वारा अपनी तरक्की नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर कहता है जहां भी काम करो ईमानदारी के साथ, फेथफुलनेस के साथ हमें काम करना चाहिए। सो वचन कहता है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। सो वचन को पूरा करके जब हम ब्लेस होते हैं, जो तरक्की परमेश्वर की ओर से होती है, खुदावंद कहता है मैं उसमें कोई भी दुख, कोई भी बीमारी नहीं मिलाता हूं। हालेलुया। सो याकूब ने गलत तरीके से आशीर्वाद तो लिया, लेकिन साथ में हम देखते हैं कितना ज्यादा स्ट्रगल उसे करना पड़ा। वचन कहता है कि वो एक समय तो वो पूरा उसका फैमिली, उसकी मदर, उसका घर परिवार, उसका भाई, उसके नौकर चाकर, इतना कुछ था, सब कुछ। लेकिन जैसे गलत रीति से उसने आशीर्वाद लिया, वचन कहता है कि उसे अपने भाई के डर से भागना पड़ा। उसकी माँ जो उसे इतना प्यार करती थी वो भी उसे सुरक्षा नहीं दे पाई। उसे अपने अन्य जातीय लाभान मामा जो कि मूर्ति पूजक था, नॉन बिलीवर के पास जाना पड़ा। आप जानते हैं कि 7 साल उसने एक लड़की के लिए उसने मजदूरी की, फिर 7 साल फिर मजदूरी करनी पड़ी क्योंकि मामा ने धोखा दिया। क्योंकि जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं, जो आप बीजते हैं उसे ही आप बटोरते, उसे ही काटते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के घर में परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं तो परमेश्वर से आशीषों को, तरक्की को, ब्लेसिंग्स को काटते हैं। लेकिन जब धोखा बोया तो उसने अपने पिता से, भाई के साथ धोखा किया और लिखा कि मामा ने धोखा दिया। तो 7 साल तो पहले लिया के लिए, 7 साल फिर रिबका के लिए, अपनी वाइफ राहेल के लिए, फिर 6 साल उसने मजदूरी की अपने भेड़ बकरियों, अपने बिजनेस के लिए। तो टोटल 20 साल लिखा कि उसके वेस्ट हुए। 10 बार उसकी मजदूरी टोटली बदली गई। लेकिन परमेश्वर कहता है, जैसे वेडनेसडे रोज की रोटी में प्रभु के दास कह रहे थे कि हमारा परमेश्वर जो है वो अति करुणा में परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जब आपके पास कोई नहीं होता, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं है, हमारे साथ रहता है। वचन कहते हैं कि मसीह में हम अनाथ नहीं, मसीह में कोई भी अकेलापन नहीं, मसीह में कोई भी तिरस्कार नहीं, मसीह में कोई भी अनाथ नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो याकूब कहते हैं कि जब जैसे ये बाहर हुआ, उसकी माता पिता का सारे सुरक्षा कोई नहीं दे पाया, तो जंगल में था, दुखी था। 28 उसकी 10 में लिखा, उत्पत्ति याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया, इसलिए उसने स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। लिखा है कि दूसरे पल एक पत्थर को उसे तकिया बनाना पड़ा। कोई बिस्तर नहीं था, सिर पे छत नहीं थी, कोई घर नहीं था, कोई नौकर चाकर नहीं था, माँ नहीं थी, बाप नहीं था। उस समय उसकी हेल्प के लिए भाई उसके पीछे पड़ा था। सबने साथ छोड़ दिया, अकेला हो गया था, टोटली पीड़ा में था, वो दुख में था, निराशा थी, टोटल अंधकार था, अंधेरा था। कोई भी हेल्पर उस समय उसके पास नहीं था। लेकिन परमेश्वर सेकंड चांस देता है। जब हम अपनी बुराइयों से, बुरी आदतों से, अपने पाप से मन फिराते हैं, मन फिराव का बपतिस्मा लेते हैं। आज भी जितने भी जन नए लोग आए, जितने भी पाप में हैं, जितने भी जन मन फिराते हैं परमेश्वर से अपनी बुरी आदतों के लिए, जो ज्यादा टीवी देखते हैं, जो ज्यादा वर्ल्डली म्यूजिक सुनते हैं, जो ज्यादा हर जगह जाते हैं, जो गलत ग्रीटिंग्स को लेते हैं जय मसीह की बजाय, जो हर तरह का पाप, अलग अलग तरह का पाप जो भी करते हैं, यदि आप आज परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, यदि आप मन फिराएं, यदि आप परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं मन फिराता हूं। क्योंकि मसीह में आने से पहले जब हम सोचते हैं कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं सीधा चलूंगा, तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मसीह में आने के बाद परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बल और सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो ताकत देता है कि हम कुछ भी डिसाइड करें, फैसला लें कि मैं पाप नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ, बल के साथ उस निर्णय को पूरा करता है। हालेलुया। सो जितने परमेश्वर की प्रेजेंस में है, परमेश्वर आपको सेकंड चांस देना चाहता है। जितने भी पाप में है, मन फिराएं। याकूब ने भी मन फिराया। लिखा है कि परमेश्वर उसी समय उसके समक्ष आकर खड़े हो गए। वचन कहता है 28 उसकी 12 में कि तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, मैं तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर और मैं तेरा परमेश्वर भी हूँ। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे अंग संग रहूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे वंशों को भी बढ़ाऊंगा और ब्लेस करूंगा।
वचन कहता है कि जब उसने पत्थर को तकिया बनाया था, आसमान पे, खुले आसमान के नीचे सोया था, कोई घर बार नहीं, कोई छत नहीं, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माता भी साथ में नहीं थी, वो भी सुरक्षा नहीं दे पाई थी, तो डरा हुआ सहमा था। तब परमेश्वर आए। स्वप्न में क्या देखा कि स्वर्ग उसके लिए खुल गया है। हालेलुया। और वचन कहता है 17 में, इसी आयत में, भय खाकर याकूब ने कहा कि ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। आमीन। कि ये स्थान क्या ही भयानक है, जहां पर परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमारी प्रेयर्स का उत्तर देता, जब परमेश्वर हमें छूता, डिलीवर करता। ये स्थान क्या ही भयानक है, ये परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, ये तो स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया। और लिखा कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसके साथ बना रहा, और उसने कहा कि हे परमेश्वर, यदि तू मेरे साथ बना रहे, यदि तू मेरे आने जाने में मेरी सहायता करे, मेरी रक्षा करे, हे खुदावंद, यदि तू मुझे सही सलामत मेरे पिता के घर मुझे वापस छोड़ दे, यदि तू मेरी जर्नी में, मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करे खुदावंद, तो जो कुछ भी मैं कमाऊंगा उसमें से दशमांश अवश्य ही दिया करूंगा। तो ये सही तरीका है फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को लेने का। आमीन। जब हम पढ़ते हैं 28 उसकी 20 से, तो क्या लिखा, तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल कुशेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही दिया करूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। सो उसी रीति से जितने भी जन वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं अपने समय के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा। पवित्र है। हालेलुया। सो उसने, परमेश्वर ने उसकी सहायता की, उसकी मदद की। लिखा कि जब 20 साल उसने मजदूरी भी की नॉन बिलीवर अपने रिश्तेदार के यहाँ, वो कहता कि यदि, याकूब अपने मामा को कहता, यदि तेरे बस में होता ना तो तू मुझे खाली हाथ लौटा देता, ये तो परमेश्वर है जो मेरे साथ है, ये तो परमेश्वर की दया है कि जो परमेश्वर ने मेरा साथ दिया इन सालों में, कि जैसे मजदूरी 10 बार मजदूरी बदली, और 10 बार परमेश्वर ने जो है, जैसे बच्चे भेड़ बकरियों के निकलने चाहिए थे वैसे ही बच्चे हुए, वैसे ही जानवरों ने बच्चे जन्माए, और वो अत्यंत धनाढ्य पुरुष याकूब हो गया। तो वो कहता है कि ये तो परमेश्वर ही है, तुम्हारे बस में होता ना तो मुझे खाली हाथ लौटा देता। सो ऐसे ही हमारा परमेश्वर है कि जब खुदा हमारे लिए स्वर्ग खोलता है तो हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग समझ नहीं पाते कि ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे है। तो ऐसे हम पढ़ते हैं ना बाइबल में, ये भी बहुत इम्पॉसिबल सी बात लगती है कि जैसे भेड़ बकरियां पानी पीने के लिए आती थी तो वो छड़ियों पर से जो है छिलके उतारकर, सेम वैसी छड़ियां जो है भेड़ बकरियों के सामने रख देता था याकूब, और वैसे ही बच्चे जन्मते थे, और वो जो है मजदूरी ठहरती थी याकूब की। सो इसी रीति से परमेश्वर आज भी अनइमेजिनेबल रीति से, जो देखने में, आंखों से देखने में, सुनने में पॉसिबल नहीं लगता, सो परमेश्वर ऐसे हमें चुनता और ब्लेस करता और बढ़ाता और ग्रोथ देता है। हालेलुया। जो आम व्यक्ति नहीं समझ पाता कि ये हुआ कैसे, ये कैसे बढ़ गया, इसकी लाइफ में इतनी बड़ी टेस्टिमनी कैसे क्रिएट हो गई। सो जैसे याकूब के लिए परमेश्वर ने अरेंजमेंट्स किए ना, सेम वैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए आज भी जो नई सृष्टि में है, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए खुदावंद काम करता है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना, जिस रीति से इसहाक प्रसन्न हुआ, उसी रीति से हमें भी परमेश्वर के सम्मुख सही रीति के साथ, बोने के साथ, टाइथ और ऑफरिंग के साथ प्रभु के घर के लिए हमें बोना, ताकि परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। आमीन। और वचन कहता है कि जैसे चिड़िया अपने पंख फैलाए, अपने घोंसले की, अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, परमेश्वर कहता है उसी रीति से मैं इजराइल का परमेश्वर अपने यरूशलेम, अपने लोगों, अपने कलीसियाओं की रक्षा करता हूं। हालेलुया। प्रभु के दास हमें बता रहे थे कि उनके पर्सनल जो रूम है, प्रेयर रूम, उसके पास बहुत दिनों से चिड़िया लगातार काफी चिल्ला रही थी, चहचहा रही थी, लगातार मंडरा रही थी। जब चेक किया हमने कि क्या है, क्यों है ऐसा, तो पूरा छुप के प्लांट के ऊपर उसने घोंसला बनाया था, और उतने दिन तक, जब तक कि बच्चा जो है अंडे से नहीं निकला, जब तक उसके पंख नहीं बने, तब तक वो चिड़िया वहीं पर मंडराती रही, लगातार अपने बच्चे की सुरक्षा करती रही। जब वो बच्चा उड़ गया, फिर उसे साथ लेकर वो उड़ी, और तब जाकर उसे शांति मिली। सो इसी रीति से
जो है यशाया कहता है कि जिस तरह से चिड़िया मंडराती है अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, उसी रीति से परमेश्वर कहता है मैं भी तुम लोगों की सुरक्षा के लिए हर समय जीवित और जागता रहता हूं। आमीन।